मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जब से नजरों से नजर मिल गई उजड़े चमन की कली खिल गई। जब से नजरों से नजर मिल गई उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। ओ दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। तू मेरा प्यारा मैं तेरा। तू मेरा प्यारा मैं तेरा। तिरछी नजरों से दिल मेरा घायल। तिरछी नजरों से दिल मेरा घायल। क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोले वृंदावन प्यारे लाल की जय। नारद जी ने राजा पृथु को कार्तिक का महात्म्य बताते हुए किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी माया के द्वारा जलंधर की पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत भ्रष्ट किया। और जब वृंदा ने भगवान विष्णु को पहचान लिया तो भगवान विष्णु को ही उसने श्राप दे दिया। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन जब ये देखा कि मेरे परम इष्ट देव ने ही मेरे साथ ऐसा कार्य किया है, तो उनको श्राप दे दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश किया। और उसका शरीर का जो तेज था वो माता पार्वती में जाकर मिल गया। उसके बाद राजा पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ? क्योंकि जलंधर माता पार्वती के पास
भगवान शंकर का रूप धारण करके गया था, जिससे माता ने उनको पहचान लिया था। तो कहा कि उसके बाद युद्ध में क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई, माता पार्वती जलंधर के सामने से अदृश्य हुई और गंधर्वी माया भी जलंधर की विलीन हो गई, तब तो भगवान शंकर चैतन्य हो गए। जो गंधर्वी माया जलंधर ने फैलाई थी, संगीत इत्यादि बज रहा था, भगवान शंकर ने युद्ध करना बंद कर दिया था, तो वो माया नष्ट होने पर भगवान शंकर चैतन्य हुए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। जैसे एक सांसारिक पुरुष क्रोध करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने भी जलंधर पर बहुत क्रोध किया और युद्ध करने लगा। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, लेकिन जब काट न सका तो उसने फिर गंधर्व माया आरंभ की, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो जब उनकी शक्ति काम नहीं आती तो फिर छल कपट का सहारा लेते हैं। जलंधर ने फिर अपनी माया के द्वारा एक पार्वती बनाई और उसको अपने रथ से बांध दिया। रथ से बांधने पर जो माया की पार्वती थी वो विलाप करने लगी, रोने लगी। उसे देखकर भगवान शंकर को बहुत कष्ट हुआ। शंकर जी अपनी लौकिक लीला दिखाते हुए सांसारिक लोगों की तरह इस प्रकार व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप से दैत्य सेना भयभीत हो गई और उसके सामने कोई भी खड़ा न रह सका। दैत्य सेना भागने लगी। उनके रौद्र रूप के कारण जो गंधर्व की, उसकी जलंधर की गंधर्वी माया थी वो भी नष्ट हो गई। क्योंकि उसके सामने शुंभ निशुंभ आदि भी युद्ध करने में असमर्थ थे। युद्ध में चारों ओर भगवान शंकर के स्वरूप को देखकर हाहाकार मचने लगा। दैत्य सेना में भगवान शंकर ने उन भागते हुए दैत्य सेना को श्राप दिया, क्योंकि जो मुख्य सेनापति थे शुंभ निशुंभ आदि भी युद्ध छोड़कर भागने लगे। भागते भी शुंभ और निशुंभ को भगवान शंकर ने धिक्कारा। अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हो। तुम दोनों ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। क्योंकि जो युद्ध से भाग जाता था, पहले युद्ध का नियम होता था, जिसने पीठ दिखा दी उसको फिर मारते नहीं थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। बाद में फिर माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ का वध किया था, जो हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और जलंधर ने भगवान शंकर पर घोर बाणों की वर्षा की।
संपूर्ण धरती पर अंधकार फैल गया। इतने बाण जलंधर ने चलाए। जब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को भगवान शंकर ने देखा तो वे भगवान शंकर भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके सिर के 2 खंड हो गए। उसके शरीर से रुधिर बहने लगा और उसके रुधिर से पूरी संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विह्वल हो गई। भगवान शंकर की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरों में जाकर एक रक्त का कुंड बन गया और उसके शरीर का तेज भगवान शंकर में वैसे ही मिल गया जैसे वृंदा का तेज माता पार्वती में मिल गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगवान शंकर ने जलंधर का संहार किया। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिवे गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिवे गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। आज दीपावली है, सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली की भी एक कथा प्रचलित है। दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और माता लक्ष्मी की पूजा में हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानें। एक दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी माता लक्ष्मी सद्गृहस्थों के घरों में यत्र तत्र विचरण करती हैं। अर्धरात्रि में माता लक्ष्मी आती है और जो भी सद्गृहस्थ होते हैं उनके घर में विचरण करती है। इसलिए इस दिन घर बाहर खूब साफ सफाई की जाती है। घरों को अच्छी प्रकार से सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती हैं। कहते हैं कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भोगकर और आसुरी वृत्तियों के प्रतीक, अहंकार के प्रतीक रावण का संहार करके अयोध्या वापस लौटे थे। इसमें असत्य पर सत्य की जीत, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे प्रभु हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर में ले जाएं। अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के आगमन पर उनके स्वागत के लिए दीप मालाएं जलाकर
एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाया था। इसलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख त्योहार है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था और विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। इसलिए यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन ही वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं तथा वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार भी करते हैं। दीपावली के दिन आकाश में दीप जलाने की प्रथा है। आकाश का अर्थ है हम अपने घरों के ऊपर जो है दीप जलाते हैं। इसके पीछे यह अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। पहले पितरों का दिन था, अब रात आरंभ हो गई। कहीं पे पथ भ्रष्ट न हो जाए, अर्थात अपने पितृलोक में आराम से जाएं, प्रकाश में जाएं। इसलिए प्रकाश का विधान किया जाता है, दीपक जलाने का विधान है। तो अनेक कारण हैं दीपावली के। घर की सफाई करके माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाएं, लक्ष्मी जी का फोटो लगाएं। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजन, दाल चावल, हलवा पूरी, बड़ा कदली, फल, पापड़ इत्यादि अनेक प्रकार की मिठाइयां हम माता लक्ष्मी को भोग में देते हैं। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखें और उसे मोली बांधें। तो इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करें, उसे रोले लगाएं। 6 चौमुखे दीपक बनाएं, 26 छोटे दीपक लगाएं। इनमें तेल तथा बत्ती डालकर उनको जलाएं। फिर जल, मोली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करें। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों पर जलाकर रखें। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करें। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत उनकी पूजा करें। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपए दें, लक्ष्मी दें और लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। विशेष मुहूर्त होता है, सिंह लगन में जो है माता लक्ष्मी की पूजा होती है। सिंह स्थिर लगन माना जाता है और स्थिर लगन में लक्ष्मी का पूजन विशेष लाभदायक होता है। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की मूर्ति रखें। पास ही 101 रुपया और 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वार की फली और 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और माता लक्ष्मी व गणेश जी को भोग लगाएं। बोले लक्ष्मी मैया की जय। एक बार सनत कुमार जी ने सब ऋषि मुनि से कहा कि हे महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा, पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। तो मुनीश्वरों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है।
आज तो केवल लक्ष्मी की पूजा होती है, अन्य देवी देवताओं की पूजा हम क्यों करते हैं? तो सनत कुमार जी ने कहा कि राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवता के साथ लक्ष्मी जी बंधन में थे, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ बलि के यहाँ पर चले गए थे। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वैसा लगे कि वो क्षीर सागर में ही सो रहे हों। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साह पूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके अनेक प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु सभी अनिष्टों की निवृत्ति के लिए अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे व शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंडोरा पिटवाकर सभी बच्चों को अनेक प्रकार के खिलौने देने की आज्ञा दें। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करे, प्रसन्न न हो तो राजा को कष्ट होगा। था सुख प्रकट करने पर यदि बच्चे प्रसन्न हो तो राजा सुखी रहेगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजा के साथ युद्ध होने की आशंका होती है। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना होती है, अर्थात अनाज कम होता है। यदि वे घोड़ा बनाकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त होगी। ये सगुन माने जाते हैं बच्चों के। यदि बालक जुआ खेले या गलत कार्य में फंसे तो पूरी प्रजा में हानि होती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीन मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटकी है कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे, मटकी है कारे कारे। तेरी तिरछी से चितवनिया पे बलिहार सावरे,
हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, हो लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। तेरे संग मेरा था प्यारी, लगती है सबसे प्यारी। तेरे संग मेरा था प्यारी, लगती है सबसे प्यारी। इस युगल चरण में जाऊं मैं बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती।